हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे कक्षा 12th के इंग्लिश का जो पोयम चैप्टर है द सोल्जर। पोयम का एक चैप्टर है द सोल्जर, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। तो आज हम लोग उसके जो समरी है, समरी का आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अबाउट ऑथर के बारे में। ठीक है, ऑथर से हमेशा 2-3 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। ऑथर का जन्म और मृत्यु, ठीक है, इनके बारे में पहले जानेंगे, फिर इसका पोयम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके बाद समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक का जो नाम है, पहले चैप्टर का नाम क्या है जानिए। द सोल्जर मतलब सैनिक। क्या है? सैनिक। एक सैनिक के बारे में कविता है कि एक सैनिक जब हमारे देश से या फिर किसी देश से या फिर कोई भी सैनिक हो, किसी भी देश का सैनिक हो, तो एक सैनिक का भाव क्या होता है। मान गए कि ये कोई देश है और इधर का भी देश, ये देश है, और इधर का सैनिक और इधर का सैनिक जब आपस में लड़ता है तो सैनिकों की क्या इच्छा होती है अपने देश के प्रति। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये द सोल्जर है पोयम का नाम, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। द सोल्जर के लेखक जो है वह रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है वह 1915 को हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी मृत्यु जो है वह एक आइलैंड, जैसे आइलैंड बोलते हैं एक पर, ध्यान दीजिएगा। टापू किसको कहते हैं? तो जैसे मान के ये कोई जगह है ना, और ये चारों बगल से जो है वो पानी है, तो इसको जो भाग उसको बोल टापू बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो इनका जो मृत्यु हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी वो टापू पे हुई थी। और किसके कारण से हुई थी? तो एक इसको कीड़ा काट लिया था, ठीक है, जिसके कारण इसका ब्लड इन्फेक्शन हो गया था और इनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। इनका जो जन्म हुआ था वो एकेडमिक फैमिली में हुआ था। ठीक है, एंड इनके जो पिताजी है, हिज फादर वाज हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। इनके जो पापा जी थे वो हाउस मास्टर थे, कहाँ के? रग्बी स्कूल के थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में एक लेखक जो है W.B. येट्स लेखक है, वो क्या कहते हैं कि द फेमस पोएट डिस्क्राइब हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। वे कहते क्या है कि ये जो थे W.B. येट्स कहते हैं कि यह इंग्लैंड के जो है वो सबसे हैंडसमेस्ट मतलब कि सबसे अधिक सुंदर और यंग थे वो, मतलब कि क्या बोलते इसको, अधिक युवा थे। इंग्लैंड के है ना, इंग्लैंड में जो है वह सबसे अधिक सुंदर दिखने वाले युवा थे और अच्छे कवि थे। फिर आगे जो है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्रूक इज रिमेंबर एज ए वार पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रोलिज्म इन द अर्ली, मतलब देखिए क्या कह रहा है, अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब ये लिखा क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है क्या कि ये जो है ब्रूक जो है वो हमेशा याद किया जाता है किस रूप में? तो वार पोएट के रूप में हमेशा याद किया जाता है, जिन्होंने क्या किया था, तो इंस्पायर्ड पेट्रोलिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब कि ये जो है इनका जो कविता है वह प्रथम विश्व युद्ध के समय है। इनका जो कविता जो है वह राष्ट्रभक्ति के हेतु उन्होंने क्या किया था, अधिक जागृत किया था। तो आज बात करेंगे इसके जो एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में, समरी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग बाद में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि एक सैनिक का क्या सोच होता है जब वो अपने देश के हेतु, अपने देश के प्रति किसी अन्य देश से वह क्या करता है, वह युद्ध करता है। और युद्ध में अगर इनकेस वह मर जाता है तो फिर उनकी क्या इच्छा होती है, वह इच्छा दब जाता है। तो वो इस कविता के माध्यम से वह इच्छा को क्या किया, वह उजागर किया है, एक सैनिक की क्या इच्छा होती है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग पहले ही समरी लिख चुके हैं, ठीक है, संक्षेप में ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। द सोल्जर इज अ सोनेट। द सोल्जर जो है यह एक सोनेट है, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा, हमेशा पूछता है कि द सोल्जर क्या था।
तो द सोल्जर जो है वह एक सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो सोनेट का मतलब जो होता है वो 14 लाइन की जो कविता होते हैं उसको बोलते हैं सोनेट बोलते हैं, ठीक है। हमेशा पूछता है कि द सोल्जर क्या है, तो आप सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है तो आप लिख दीजिएगा, बगल में दिया रहेगा ऑप्शन में 14 लाइन की पंक्ति। द सोल्जर इज अ सोनेट रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। लेखक क्या कर रहा है, सॉरी, द सोल्जर जो है वह लिखा हुआ है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। यह जो थे वह वार पोएट थे, या देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही वाज अ वार पोएट। ये जो समरी है मैं पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या कर रहा है कि ही वाज अ ग्रेट वार पोएट। यह एक क्या थे, महान युद्ध कवि थे। और ये जो लिखते थे तो युद्ध कवि मतलब कि जो युद्ध जब होती थी ना, या फिर जो कोई वार वगैरह, तो इनकी जो कविता है वह प्रोत्साहन करती थी, आत्म कॉन्फिडेंस को वह बढ़ाती थी, है ना। फिर क्या है, द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। मतलब लेखक कह रहे क्या है कि ये जो कविता है, द पोएट जो है, ये जो कवि जो है, डिस्क्राइब कवि जो बतलाते हैं द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर के, कवि जो है इस कविता के माध्यम से क्या बतला रहे हैं, तो एक इंग्लिश कवि के फीलिंग को बतला रहे हैं, ठीक ना। इन दिस पोएम द पोएट सोज हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सोज, लेखक जो है, कवि जो है, दिखाते हैं हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स है, अपनी देशभक्ति वाली फीलिंग को, है ना। ही सेज, वह कहते हैं डैट कि द सोल्जर हु गोज टू फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर आवर कंट्री। मतलब लेखक क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, द सोल्जर सैनिक जो है, हु गोज जो जाते हैं, टू अ फॉरेन कंट्री विदेश, टू फाइट फॉर आवर कंट्री मतलब कि अपने देश के लिए क्या करते हैं, वो अन्य कंट्री से क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं, युद्ध करते हैं अपने देश की खातिर। ही टेल्स, वह कहते हैं डैट कि द पीस ऑफ फॉरेन, फॉरेन का जो पीस है, जैसे मान के ये है ना, फॉरेन का जो पीस, छोटा सा पीस, फॉरेन कॉर्नर जो छोटा सा कोना जो है, ठीक है। ऑफ फॉरेन लैंड, जो पीस ऑफ फॉरेन लैंड मतलब क्या करें, विदेशी जमीन का जो थोड़ा सा पीस है, थोड़ा टुकड़ा है, विल वेयर ही विल बी ब्यूरिड इन केस ऑफ डेथ। ये जो है यहाँ पे डेथ होना चाहिए था, DEATH, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मिस हो गया भाई, DEATH होना चाहिए। तो क्या रहेगा कि इन केस ऑफ डेथ है, और क्या रहा है कि अगर वो मतलब मर गए, वो मतलब अचानक वो मर गए, है ना, इन केस वो मर गए, डैट विल बी फॉर एवर इंग्लैंड। वो क्या कर रहे हैं कि अगर वो मर जाए, उनकी शहीद हो जाए, है ना, वो अगर वो शहीद हो गए, है ना, अगर इनके साथ युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते समय वो शहीद हो गए वो, है ना, तो वो जो ज़मीन है, वह विदेशी ज़मीन जो है वो क्या हो जाए, तो है हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। क्योंकि जो लेखक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो इंग्लैंड की तरफ से क्या करने जा रहा है, वो लड़ने जा रहा है, तो यह इंग्लैंड का है, ठीक ना। तो कह रहा है कि अगर हम किसी अन्य जगह मरे, या यहाँ मरे, इस छोटा सा किसी देश के किसी कोना में मरे, है ना, तो वो जो कोना, छोटा सा कोना है, वो हमेशा किसका हो जाए, तो वह इंग्लैंड का हो जाए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट मूव्स फ्रॉम बॉडी टू थॉट। मतलब कहते हैं क्या कि मतलब शरीर से थोड़ा हट करके सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं क्या, एंड टेल्स अस, और कहते हैं हमें कहते हैं अबाउट द क्वालिटीज ऑफ माइंड डैट ही गॉट फ्रॉम हिज मदरलैंड। मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा हट के सोचते, कहते हैं क्या कि ये क्यों होनी चाहिए, जो फॉरेन फील्ड है वो हमेशा इंग्लैंड क्यों होना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो मैंने माइंड पाया है ना, वो कहाँ से पाया है, तो मैं अपने मातृभूमि से पाया हूँ। लेखक कहते हैं क्या कि अगर कोई सैनिक है ना, तो सैनिक अगर ये इंग्लैंड का है और किसी जगह मरे वो, तो उनका सोच, एक सैनिक का सोच क्या होता है कि वह हमेशा जो वो जो ज़मीन जो है वो हमेशा वो इंग्लैंड हो जाए। इंग्लैंड का क्यों हो जाए, तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है जो बताया गया है कविता के एक्सप्लेनेशन में, हम लोग कविता के एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियर बताया हुआ है कि जो एक सैनिक है, उस सैनिक वह है इसी इंग्लैंड में जन्म लिया, है ना, इसी इंग्लैंड की धरती पर जन्म लिया,
एंड उसी धरती उसी जगह इंग्लैंड का जो हवा है उसको ऑक्सीजन को वो लिया, वहाँ खाना खाया है ना, वहाँ के अन्न खाया, वहाँ पला बढ़ा है ना, वहाँ के दोस्त मिला, मतलब ऑल टू ऑल जो है वह इंग्लैंड से मिला। तो जब ऑल टू ऑल इंग्लैंड से मिलेगा, यह तो इंग्लैंड का संपत्ति है और कहीं जाके मरेगा वो, तो वो जो संपत्ति जो वहाँ पे दफनाया जाएगा वो किसका है, वो इनडायरेक्टली हक तो इसका होना चाहिए। तो लेखक का यही कहना चाह रहे हैं कि जब वो कोई सैनिक अगर किसी अन्य देश में अगर मरे, तो वो जो छोटा सा जो कोना है वो सारा भाग नहीं मांग रहा है, लेकिन जहाँ पे वो दफनाया जाएगा वो छोटा सा कोना जो है वह सिर्फ और सिर्फ किनका हो जाए, तो सैनिक का जो जन्मभूमि है वह उनका हो जाए। इन दिस पोयम द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश एज मैनी एज 6 टाइम्स। मतलब लेखक कह रहे हैं क्या कि इस कविता में जो इंग्लिश और इंग्लैंड जो है वह कितना बार लगभग यूज हुआ है, इस शब्द जो यूज हुआ है, तो लगभग 6 बार यूज हुआ है, 6 टाइम्स यूज हुआ है। एंड और दिस पोयम सोज हाउ ही वांट्स टू पुट एम्फेसिस ऑन इंग्लैंड। मतलब क्या कर रहे हैं कि एंड दिस पोयम, यह कविता सोज दिखाता है, हाउ कैसे, ही वांट्स टू वह चाहते हैं, टू पुट रखना, एम्फेसिस ऑन इंग्लैंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ एम्फेसिस का मतलब क्या होता है। तो वह जो है इंग्लैंड पर क्या करना चाहते हैं, तो वह इंग्लैंड पर जोर देना चाहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो समरी है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा मोस्ट VBI समरी है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर ले, लिख ले और इसे अच्छे से क्या करें वो याद कर ले। ठीक है।